नमस्कार। मैं हूं संजीव श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं 4 PM न्यूज नेटवर्क। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्य सरकारें बहाने तलाश कर मुसलमानों के घर तोड़ रही हैं। यह आरोप हमारा नहीं, यह आरोप है कांग्रेस के राज्यसभा सदस्य इमरान प्रतापगढ़ी का। इमरान प्रतापगढ़ी यही नहीं रुकते हैं और वे यह भी आरोप लगा रहे हैं कि मोदी सरकार बुलडोजर के नीचे हर दिन संविधान को कुचल रही है। और प्रतापगढ़ी ये भी कह रहे हैं कि इस सब के विरोध में वे सुप्रीम कोर्ट की शरण लेंगे। राज्यसभा सांसद का ये बयान अभी हाल ही में बुलडोजर जो चल रहे हैं भाजपा शासित राज्यों में, कहीं उसकी ओर इशारा है। और खासकर ये पूरा जो उनका आरोप है, उन्होंने मध्य प्रदेश के छतरपुर में एक घटनाक्रम को लेकर लगाया है। लोगों को ज्ञात है कि छतरपुर में गत दिवस एक बड़ा उपद्रव हुआ था। उपद्रव क्यों हुआ था, इसकी जानकारी 4 PM ने अपने दर्शकों तक पहुंचाई थी। और वो मसला या मामला था महाराष्ट्र के एक महंत द्वारा मोहम्मद पैगंबर साहब हैं या इस्लाम धर्म है, उसे लेकर की गई विवादास्पद टिप्पणियों से जुड़ा। और इसी मसले को लेकर छतरपुर में मुस्लिम समाज ज्ञापन सौंपने, FIR लिखाने के लिए जो थाना कोतवाली है, शहर का हृदय स्थल है, वहां गुरुवार शाम को एकत्र हुआ था। और निकल कर कहीं ये आया कि जो पुलिस है उससे कोई बड़ी चूक हुई और वो जो हुजूम था, वो हुजूम इस कदर उपद्रव में बदल गया और इस कदर बवाल उस जो भीड़ ने काटा कि मध्य प्रदेश के चेहरे पर एक बदनुमा दाग लग गया। वहां उस भीड़ ने थाने में घुसकर पुलिस वालों की पिटाई की, पत्थरबाजी की और तमाम जो निकल कर आ रहा था कि ऐसा कुछ किया जिसमें कई पुलिस वाले घायल हुए। हालांकि कोशिश हुई पुलिस वालों की ओर से उस भीड़ को रोकने की, उसे काबू में करने की, लेकिन भीड़ इतनी ज्यादा थी और पुलिस बल इतना कम था कि वो मुमकिन हो नहीं पाया। और उसमें जो SHO थे वो बुरी तरह जख्मी हुए। आधा दर्जन पुलिस वालों को गंभीर चोटें आई, जिनको उपचार के लिए बाद में अस्पताल में भर्ती भी कराना पड़ा। और इस मसले मामले के बाद मध्य प्रदेश की सरकार एक्शन में आई। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने इस पूरे घटनाक्रम को लेकर एक्स किया, जिसमें उन्होंने नाराजगी जाहिर की और कहा कि ये जो उत्पात करने वाले हैं इन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मुख्यमंत्री का एक्स आता है और मुख्यमंत्री का एक्स आने के कुछ ही घंटों बाद जो छतरपुर जिला प्रशासन है वो एक्शन में आ जाता है। और एक्शन ऐसा कि ना कोई अपील ना कोई दलील, सीधे बुलडोजर, जिसका जिक्र प्रतापगढ़ी जो कांग्रेस के राज्यसभा के सांसद हैं, जो मोदी जी को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं, कुछ वैसे ही अंदाज में जो कांग्रेस के पूर्व जिला हाजी शहजाद अली, इनकी एक आलीशान कोठी हवेली, 20,000 स्क्वायर फीट में फैली हुई हवेली, देखिए वो हवेली का चित्र, हवेली का वो वीडियो जो टूटने के पहले आपको दिखाई देगा। और इसके बाद जब वहां बुलडोजर पहुंचते हैं, कई बुलडोजर, और वो बिल्कुल ताबड़तोड़ टूट पड़ते हैं उस हवेली पर। ये ऐसे तोड़ो तो कमजोर होता चलेगा। ये वाली दीवार गिराने की कोशिश करो, ये वाला पिलर। ये जो नाम मैंने लिया हाजी शहजाद अली, ये भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। जो घटनाक्रम हुआ गुरुवार को, उसे लेकर छतरपुर पुलिस ने मामला दर्ज किया है। जो हाजी अली हैं, हाजी शहजाद अली, इन्हें मुख्य आरोपी बनाया गया है कि ये भीड़ की अगुवाई कर रहे थे। अब ये फरार हैं। इनके परिवार के कई सदस्यों के नाम उस FIR में हैं। कुछ 50 से ज्यादा लोगों के विरुद्ध नामजद और एक पूरी की पूरी भीड़, इसमें कुछ 1.5 सैकड़ा से ज्यादा लोग, 2 सैकड़े से ज्यादा लोगों को कहीं आरोपी बनाया गया है, वो FIR दर्ज हुई है। तो उसमें इन मुख्य आरोपी जो कांग्रेस के पूर्व जिला उपाध्यक्ष रहे हैं, उनके जो आलीशान कोठी थी बीच शहर में, उसको कैसे ध्वस्त किया गया, इसे भी देखिए।
और कहीं ना कहीं ये जो हवेली पर बुलडोजर चल रहे हैं वो दर्शा या दिखला रहे हैं कि कैसा एक आक्रोश भरा अंदाज है, बदले की भावना वाला अंदाज है। हम जो मुख्य आरोपी हैं उनकी पैरवी कतई नहीं कर रहे, ना हमें करना है। यदि उसने कुछ गलत किया है तो उसे सख्त से सख्त सजा जो भी कानून में है प्रावधान उसके तहत होना चाहिए। लेकिन ये जो बुलडोजर संस्कृति है जिसे लेकर कांग्रेस के राज्यसभा सांसद इमरान प्रतापगढ़ी ने सवाल उठाए हैं, वो सवाल पहली बार नहीं उठे हैं, बहुत बार से ये सवाल बार बार उठ रहे हैं। और ना केवल सवाल उठाए जा रहे हैं बल्कि ये निरंतर, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो या प्रिंट मीडिया हो, हिंदुस्तान के जो मीडिया है उसके साथ साथ जो फॉरेन का मीडिया है उसमें भी इस जो 100 साल पहले ये जो बुलडोजर का जन्म हुआ था उसका जो यहाँ एक विकराल रूप हिंदुस्तान में दिखाई दे रहा है, बार बार उसकी गूंज विदेश के मीडिया में भी हुई है। बहुत सारे समाचार इसे लेकर, चाहे वो जो टाइम्स है दुनिया का जाना माना जो मीडिया जगत है उसमें, और ऐसे बहुत सारे अंतर्राष्ट्रीय मीडिया जगत में छपे हैं, दिखाए गए हैं, बीबीसी में रिपोर्ट हुए हैं ऐसे के मामले जो हिंदुस्तान के हैं। और बात वही है जो प्रतापगढ़ी कर रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ मुस्लिमों को टारगेट किया जा रहा है। ये अलग बात है कि चश्मे होते हैं अपने अपने देख लेकिन जो घटनाक्रम बार बार निकल कर सामने आते हैं उसमें ये बात कहीं ना कहीं जो आरोप है उसको बल मिलता है कि जैसे ही कोई नाम आता है किसी भी मामले में, ये एक अलग घटनाक्रम है पुलिस पे हमले का है, और भी ऐसे कई कुछ घटनाक्रम होते हैं, कोई रेप का मामला है या कोई और ऐसे घटनाक्रम है जो जघन्य अपराधों की श्रेणी में आते हैं, तो फिर उसके बाद प्रशासन टूट पड़ता है। जैसे ही उसका वक्त आता है तो वो ना केवल जो आरोपी हाथ लग गया तो उसकी जो गत होती है सो होती है, लेकिन बुलडोजर चलना तो जो भाजपा शासित राज्य हैं उसमें निश्चित तौर पर इसका चलन बहुत बहुत बढ़ गया है। उत्तर प्रदेश में योगी सरकार का बुलडोजर बार बार कैसे चल रहा है उससे जुड़ी खबरें निरंतर आ रही हैं। अभी जो मध्य प्रदेश का ताजा घटनाक्रम है जो बीते अभी जो गुरुवार को हुआ है, आज शनिवार है, आज से 2 दिन पहले शाम को गुरुवार की, उसके बाद शुक्रवार को ही चंद घंटों में बुलडोजर पहुंचा और कैसे उस हवेली को ध्वस्त किया गया। मैं फिर कहूंगा कि 4 PM किसी भी सूरत में ना तो किसी समुदाय विशेष का पक्ष लेता है, पैरवी करता है और आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है कोई, तो उससे तो कतई कतई 4 PM का कोई साबका नहीं होगा, उसको लेकर कोई सहानुभूति नहीं होगी। हम चाहे वो प्रशासन हो, सरकार हो, उसके साथ हैं, लेकिन जो सवाल उठाया जा रहा है, ना अपील ना दलील, ताबड़तोड़ फैसला। और ये फैसला और उसके साथ साथ जो मैंने पुनः देखी है, आप एक और नज़र आप कीजिए वो वीडियोस फुटेज को, जिसमें वो हवेली को तोड़ने के साथ कैसे जो लग्जरी कारें हैं कैसे उसको ध्वस्त किया जा रहा है, ये देखिए आप। देख लिया आपने कैसे बुलडोजर चल रहा है, और बुलडोजर चलना चाहिए, लेकिन सवाल वही है, बहुत सारे सवाल हैं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर कि क्यों चूक हुई, कैसे चूक हुई। हालांकि पुलिस या प्रशासन की ओर से कहीं अपने बचाव में कहा गया है कि उस दिन जो SC ST आरक्षण से जुड़ा जो एक प्रदर्शन आंदोलन था उसमें पुलिस बल ज़्यादा व्यस्त रहा और इधर थाने में नहीं वो उतना बल रहा, इस कारण भीड़ कहीं बेकाबू हो गई और घटनाक्रम हो गया। लेकिन ये दलील बहुत गले उतरने वाली नहीं है, क्योंकि जब भीड़ जुट रही थी, इंटेलिजेंस क्या कर रहा था, पूरा जो जिला है उसका बहुत सारा पुलिस बल है, काफ़ी वक्त तक भीड़ एकत्र होती रही, वो अपना जो भी उसके पास हथियार थे, तो वहाँ इंटेलिजेंस फिर कहूँगा क्या कर रहा था, क्यों नहीं वो देख पाया, इतने बड़ा घटनाक्रम को अंजाम कैसे देने में सफल हो गई वो भीड़। तो चूक तो बहुत बड़ी पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन की भी है। और फिर उसके बाद एक बहुत बड़ा सवाल ये भी है कि इतनी भव्य हवेली, छतरपुर कोई कस्बा नहीं है, कोई गांव नहीं है, एक जिला मुख्यालय है, वहां बन जाए, रातों रात तो बनी नहीं थी वो हवेली,
20,000 स्क्वायर फीट, 20 करोड़ रुपए से ज्यादा लागत वाली हवेली। और यदि ये जो जिसको अभी फरार है, वो जो मुख्य आरोपी है, पत्थरबाजी घटनाक्रम की अगुवाई करने वाला, उकसाने वाला जैसा उसके खिलाफ मुकदमा कायम हुआ है, तो फिर ये हवेली तन और बन कैसे गई? क्या कर रहा था वहां का स्थानीय प्रशासन? क्यों नहीं उसने वक्त रहते इसको देखा कि बिना अनुमति के, कोई कमरे 2 कमरे का मकान तो है नहीं, उस हवेली की भव्यता अलग नजर आ रही है, महीनों साल से ज्यादा लगा होगा उसको, फिर कैसे बंद थी चली? यदि आपराधिक गतिविधियों में लिप्त है तो पुलिस क्या कर रही थी, प्रशासन क्या कर रहा था? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की इनकम टैक्स, जिसे लेकर बार बार उन पे आरोप लगते हैं कि इनकम टैक्स ईडी मोदी जी की है, सीबीआई मोदी जी की है, लेकिन इस मामले में यदि उसके पास अनुपातहीन संपत्ति थी तो फिर पुलिस क्या कर रही थी? और उसका जो हमने पूरा का पूरा इतिहास खंगाला है, जो मुख्य आरोपी बनाया गया है, कांग्रेस में वो होता था, अब नहीं है कांग्रेस में, जो कांग्रेस की ओर से बताया गया है, इसलिए शायद कोई प्रतिक्रिया भी नहीं आई है। उसका भाई अलबत्ता कांग्रेस का पार्षद है, बड़ा भाई, कुल 6 भाई हैं ये लोग। उस पार्षद भाई का घर भी ध्वस्त कर दिया गया है, लेकिन इस कोठी के मुकाबले में कुछ नहीं था। और इसकी जो कहानी निकल कर सामने आ रही, वो ये निकल कर आ रही है, हमें जो सूत्रों से मिली है कहानी या जो सूचना मिली है, उसके मुताबिक कोई 2 दशक पहले तक ये शख्स, जिसका नाम हाजी शहजाद अली है, वो एक वस्त्र होते हैं जो लोग उसको अलग कर देते हैं, उन वस्त्रों को बेचा करता था ठेला लगाकर। जले हुए ऑयल का काम करता था, जो टायर लोग अपनी वाहनों से निकाल दिया करते हैं, जैसे एक डिस्कार्ड करते हैं, उन टायरों का काम करता था। और 2 दशक में वो इतना बड़ा आदमी बन गया कि इतनी भव्य हवेली। और ये भी हमें बताया गया है, जो सूचनाएं हमें सूत्रों से मिली हैं, इसकी पुष्टि करने का हम प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जो अपुष्ट हम कह सकते हैं कि जो सूचना है उसके मुताबिक इसके घर में अदालत चला करती थी, ये फैसले दिया करता था शख्स। तो अब ये भी सवाल है, यदि ये सब कुछ सच है, और उसकी कहानी ये तो सच्ची है कि बहुत गरीब परिवेश में 2 दशक पहले था, 6 भाई हैं ये लोग, पूरा का पूरा कुनबा है एक इनका, कैसे फल फूल गए? इनके पीछे के धंधे क्या थे? सवाल वही है ना कि क्या कर रही थी पुलिस, क्या कर रहा था प्रशासन, क्या देख रहा था? और ये यदि फैसले देता था, मांडवालिये कराता था, ये भी एक ब्लेम है। प्रॉपर्टी का धंधा, मांडवालिये कराना, अपने समाज में तमाम जो एक प्रभुत्व कायम करने वाली स्थिति, शायद यही वजह है कि उसके साथ इतने लोग खड़े थे, भीड़ थी उसके साथ। तो सवाल फिर वही कि भाई पुलिस प्रशासन, जिला प्रशासन, इंटेलिजेंस कहाँ थी? तो ये जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं मोहन यादव, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह जी के प्रिय पात्र हैं, इन्हें देखना चाहिए। और ये जो कार्रवाई है, बेशक जितनी सख्त कार्रवाई हो सकती है की जाए। देखिए सुनिए, ये जो एक मध्य प्रदेश में बीजेपी के विधायक हैं, भोपाल से आते हैं, और ये जो छतरपुर है, छतरपुर खजुराहो लोकसभा सीट के अंतर्गत आता है, भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदत्त शर्मा यहीं से आते हैं। उन्होंने कहा है कि हम ऐसे तत्वों को छोड़ेंगे नहीं, और उनसे 2 कदम आगे ये जो रामेश्वर शर्मा है, बीजेपी के विधायक, उनका अंदाज क्या है? उन्हें हिंदुत्व का पैरोकार माना जाता है, और वो मुस्लिमों के खिलाफ एक आग उगलकर जो आज एक अपना जलजला पैदा करना है, पार्टी में अपनी जगह बनानी है, उनका जो बयान है उसे सुनिए आप, पहले उनको सुनिए, फिर उसके बाद मैं और आगे की बात करूँ। छतरपुर की कार्रवाई पर माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी बोल चुके हैं, और छतरपुर की कार्रवाई पर शासन ने बहुत जमकर कार्रवाई की है। गुंडे मवाली कान खोलकर सुन ले, शांति से आवेदन दो, विचार किया जाएगा, नियम अनुसार काम होगा, बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान का पूरा पालन होगा। अगर उत्पात मचाया, गुंडागिर्दी की तो नंग नंग तोड़ दिए जाएंगे। ध्यान रखिए, ये भारतीय जनता पार्टी बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान के अनुसार काम करती है। आग लगाने का किसी को मौका नहीं देगी, घर जलाने का किसी को मौका नहीं देगी, किसी के घर पर हमला करने का किसी को मौका नहीं देगी। ज्ञापन दो, प्रशासनिक आवेदन दो, उस पर पूरी कार्रवाई होगी। उत्पात मचाओगे तो नंग नंग तोड़ दिए जाओगे। और ये ध्यान रखना, संविधान का उल्लंघन कर रहे हो तुम। आग लगाकर लोगों में दहशत पैदा कर थाने पर हमला करना, ये आतंकवादी घटना से कम नहीं है। इसलिए सरकार की कार्रवाई को, प्रशासन की कार्रवाई को हम धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि और अच्छी कार्रवाई करो। तो ये भोपाल के भारतीय जनता पार्टी के विधायक हैं रामेश्वर शर्मा, जिनको आपने सुन लिया।
अब इस पूरे मामले में सवाल वही है कि मुख्यमंत्री जी या जो उन्हें पसंद करने वाले केंद्र के नेतागण हैं, प्रधानमंत्री जी, केंद्रीय गृह मंत्री जी, वो क्या इन्हें सलाह देंगे कि जो ये जिला प्रशासन का फेल्यूर है, वहां पूरे का पूरा हमला केवल तबादले से बात नहीं बनेगी, हटाने से बात नहीं बनेगी, सस्पेंशन से बात नहीं बनेगी। ये जो मशीनरी है जिसके देख रेख में ये धंधे फलते फूलते हैं, ऐसी हवेलियां तनती हैं, उनके खिलाफ बहुत सख्त कार्रवाई सरकार को करना चाहिए ताकि नजीर बने, ऐसे हालात पैदा न हो पाए। और ऐसे यदि इसे गुंडे कहती है सरकार या बीजेपी, जो अभी अपने विधायक जी को सुना, गुंडे और ऐसे तत्व जो आतंकवाद की श्रेणी में आते, तो इनको कुचलने मसलने के लिए जो फेल रहे हैं अफसरान, उनको भी ऐसी कोई सख्त सजा दीजिए। जो इसको तो जो ये बुलडोजर वाली कार्रवाई है, इसको कहा जा रहा है कि ये तो ऐसी कार्रवाई है अपील ना दलील, और तोड़ दिया आपने चंद घंटों में, ध्वस्त कर दिया पूरा का पूरा उसका जो एक महल था। तो ऐसी कोई कार्रवाई आप अपने अफसरों के खिलाफ, अपने अमले के खिलाफ कीजिए, ताकि फिर कहीं कोई ऐसा जो तत्व है पनप ना पाए, कानून को अपने हाथ में ना ले पाए, नियम कायदों को ध्वस्त ना कर पाए, तब जाकर बात बनेगी माननीय मुख्यमंत्री जी। इस वीडियो में इतना ही। हम फिर किसी नए विषय, किसी नए वीडियो के साथ आपके समक्ष उपस्थित होंगे। हमारा अनुरोध कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, और ज्वाइन का बटन नहीं दबाया तो ज्वाइन का बटन भी जरूर दबाइए। हमारे इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाकर ये जरूर बताइए कि ये वीडियो आपको कैसा लगा, खबर आपको कैसी लगी। इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों से शेयर भी कीजिए। प्यार और स्नेह बनाए रखिए और देखते रहिए 4 PM न्यूज नेटवर्क। धन्यवाद, नमस्कार।